पीएम आवास योजना। बिहार में पीएम आवास योजना का सर्वे का सत्यापन का काम जारी है, जो कि 29 जनवरी तक चलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में है कि सत्यापन होने के बाद, सर्वे होने के बाद अकाउंट में कितनी राशि सरकार के द्वारा भेजी जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि आखिर घर बनवाने के लिए सरकार कितना पैसा देगा। सरकार की तरफ से भेजे जाने वाली कुल राशि कितनी होगी, जिससे कि पक्का मकान बनाया जा सके। आज हम आपको बताएंगे। अगर आपका भी पक्का मकान का सपना है, अगर आप भी पीएम आवास के तहत आवेदन किए हैं, आपका सत्यापन हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है, और आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कितने बार में कितनी राशि सरकार के द्वारा आपको दी जाएगी पक्का मकान बनाने के लिए, तो पूरा विस्तार से वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं पक्का मकान, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर आपका पीएम आवास के तहत अगर आप आवेदन किए हैं और आपका नाम कट गया है, तो कैसे फिर से जुटेगा। अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है, सर्वे हो गया है और लिस्ट में आपका नाम शो नहीं हो रहा है, लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपका लिस्ट में नाम फिर से दोबारा ऐड होगा। इसके अलावा पीएम आवास से जुड़ा हुआ प्रत्येक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट गुरु और हम हैं राज पांडे। स्वागत करते हैं अपडेट गुरु आप सभी का फिर से एक नए जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। पीएम आवास योजना के तहत बिहार के गरीब परिवार को जिनका पक्का मकान नहीं है, उन्हें सरकार के तरफ से पक्का मकान बनवाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी नागरिक बेघर नहीं रहे। जिसके तहत अभी सर्वे सत्यापन का काम चल रहा है, जिसका बिहार सरकार के तरफ से डेट रखा गया था 15 जनवरी, लेकिन बहुत सारे लोगों का सर्वे और सत्यापन नहीं हो पाया बहुत सारे वजहों से, जिसके वजह से सरकार के तरफ से तिथि बढ़ा करके 29 जनवरी तक कर दी गई। हम ये पहले भी आप सभी को बताए हैं कि सर्वे और सत्यापन की तिथि बढ़ेगी। आप सभी को हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको हम आज बताने वाले हैं। बहुत सारे हमारे दर्शकों का भी हमारे पास कमेंट आया कि आखिर कितना पैसा मिलेगा, सही जानकारी कोई नहीं दे रहा है, कितना पैसा आएगा घर बनाने के लिए, कृपया आप बताएं। तो आप सभी को हम बता दें कि आप सभी का कमेंट हम लगातार पढ़ते हैं। आप सभी का जो प्रश्न रहता है, जो दुविधा रहता है, उसे दूर करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार जो भी अपडेट रहा वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। बहुत सारे दर्शक को जो है लेटेस्ट वीडियो नहीं मिल पाता है, लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाता है सब्सक्राइब नहीं करने की वजह से, और उनके मन में दुविधा का घर बना रहता है। खैर, अब बात करते हैं पीएम आवास योजना का घर का। देखिए, पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दो तरह की सुविधाएं हैं। पीएम आवास योजना के तहत शहरी आवेदक जो हैं उनका अलग प्रावधान है, और जो ग्रामीण आवेदक हैं उनका अलग प्रावधान है। शहरी का को मिलने वाला राशि कुछ और है, और ग्रामीण जो हैं आवेदक उनको मिलने वाली राशि जो है कुछ और है। वैसे मुख्य रूप से पहले हम चर्चा करते हैं ग्रामीण का। तो ग्रामीण में जो है घर बनाने के लिए सरकार के तरफ से मुख्य रूप से 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। जी, 1,20,000 रुपये घर बनाने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें मनरेगा मजदूरी अलग से ऐड होता है। इसके अलावा जो शौचालय बनाने का जो अमाउंट है वो अलग से ऐड होता है। कुल कितना मिलता है वो आपको हम जरूर बताएंगे। देखिए, पहले आपको हम बता दें कि कुल राशि जो है ग्रामीण अलग है और शहरी अलग है। तो ग्रामीण का चर्चा पहले हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि पीएम आवास योजना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी दुविधा है कि पीएम आवास में मेरा नाम
जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा, हम उसका लाभ कैसे ले पाएंगे, कितना राशि मिलता है, क्या इतना राशि में घर बन जाएगा, बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जायज भी है। तो देखिए, सबसे पहले बता दें, यह योजना गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान बनवाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। PMYG 2 प्रकार का होता है, पहला PMYG ग्रामीण और दूसरा PMYU शहरी। ठीक है, PMYG ग्रामीण बिहार कुल कितनी राशि मिलती है, ये लगातार आप लोग भी पूछते हैं, तो बता दें कि 1,20,000 रुपये जो है सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसमें कितनी किस्तों में पैसा मिलता है। एक बार में आपको 1,20,000 रुपये नहीं दिए जाते हैं, और सिर्फ 1,20,000 नहीं मिलता है, और मिलता है, हम आपको और बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो हम लेके आए हुए हैं। तो पूरा जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए देखिएगा, तभी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। देखिए, यह राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक में ट्रांसफर की जाती है। पहली किस्त 40,000 रुपये, ठीक है, पहली किस्त जो है 40,000 रुपये आती है जब आपका नाम लाभार्थी सूची में आ जाता है। जमीन सत्यापन और बैंक खाता सही होने पर घर का काम शुरू करने के लिए, नींव देने के लिए जो है 40,000 रुपये पहले आपके खाते में डाल दिए जाते हैं। दूसरी किस्त भी 40,000 ही आता है जब घर का नींव, ठीक है, जब आपका नींव आप दे दीजिएगा, तो उसके बाद जो है नींव जब पूरा हो जाता है और थोड़ा सा 2 इंच 3 ईंटा के जब आप दीवार जोड़ लीजिएगा, उसके बाद जो है अधिकारी और पंचायत सचिव के द्वारा जो है निरीक्षण होता है आवास सहायक के द्वारा। तो निरीक्षण होने के बाद फोटो वोटो खिंचाएगा, उसके बाद जो है दूसरी किस्त आपको मिलेगी फिर 40,000 रुपये। जब आपका नींव का काम, जब पिलर का काम जब चालू कर दीजिएगा, तो उसका फोटो खिंचाएगा और वेरिफिकेशन होगा, फिर दूसरी किस्त जो है 40,000 रुपये आपके खाते में दे दिया जाएगा। अब तीसरी किस्त जो है 40,000 रुपये जब आपका घर पूरा हो जाता है, छत, दरवाजा, खिड़की, फर्श का काम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब ढलाई का समय जब आएगा, तब जो है आपको 40,000 रुपये लास्ट किस्त दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 किस्त में 40,000 रुपये करके अकाउंट में आते हैं। अब पैसा कब मिलता है, देखिए, पहली किस्त नाम आने के 1 से 2 महीने के अंदर, अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है, अगर आपका जो है नाम आ गया है, सर्वे सत्यापन अगर आपका हो गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, तो 1 से 2 महीने के अंदर जो है पैसा आना चालू हो जाता है। अब इस बार जो है सरकार सर्वे वेरिफिकेशन के बाद कितने तारीख से पैसा डालना चालू करेगी, ये भी आपको हम आगे बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि सरकार की तरफ से जो अपडेट आया है वो कितने तारीख से पैसा लोगों के खाते में डाला जाएगा, ये जरूर जानना जरूरी है। अगर आप भी आवास का इंतजार कर रहे हैं, पैसे का इंतजार कर रहे हैं, तो देखिए, पहली किस्त नाम आने के 1 से 2 महीने के अंदर में आ जाता है। दूसरी किस्त पहली किस्त के 2 से 3 महीने के बाद आता है, और तीसरी किस्त घर का लगभग पूरा होने पर आता है। जब तक आपका घर बनवा लीजिए, जब तक आप कंप्लीट करवा लीजिए। देखिए, समय जिला, पंचायत और निर्माण प्रगति पर निर्भर करता है। अतिरिक्त लाभ अलग से, देखिए, अतिरिक्त लाभ भी मिलता है, ये 1,20,000 तो मिलता है। अब इसके अलावा और अतिरिक्त क्या मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 90 दिन का मजदूरी, यानी कि 3 महीना का मजदूरी सरकार देती है अपने तरफ से, 3,600 रुपया 1 महीना का। ठीक है, 3,600 रुपया 3 किस्त में आता है पैसा। ये भी जो है मनरेगा मजदूरी का, ये भी 3 किस्त में आता है। तो पहला किस्त में 3,600 रुपये आता है, फिर दूसरा किस्त में जो है 3,600 रुपये आता है, और फिर तीसरा किस्त में भी 3,600 रुपये आता है। ठीक है, तो 36, 36, 36 3 बार में ये आता है। इसके अलावा जो है आपको शौचालय सहायता के तहत उसमें 12,000 रुपये और दिया जाता है। ठीक है, स्वस्थ मिशन भारत योजना के तरफ से आपको जब PM आवास पास होगा तो उसी में मनरेगा मजदूरी भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार का 3,600 रुपया और 3 बार का आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा 12,000 रुपये और ऐड किए जाते हैं स्वस्थ भारत मिशन के तहत आपका शौचालय बनवाने के लिए। तो कुल मिला के लगभग जो है 3, 6, 9 और 6, 18, यही आपका लगभग 11,000, 12,000 के आसपास मजदूरी आपका आता है।
तीन छः त्रिका 9,000 और 12 18 18,000 1800, तो आपका 1800 वहीं 10,800 के आसपास मजदूरी आपका आता है। और इसके अलावा 12,000 रुपये जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको शौचालय बनाने के लिए आता है। तो 12,000, 11,000, 21,000 और 1,20,000 आपका 40,000 करके घर बनवाने के लिए आता है। तो 1,20,000 और इधर जोड़ लीजिए 40,000 के आसपास, तो वहीं लगभग 1,40,000 45,000 के आसपास टोटली आता है। अब PMYU शहरी में बिहार में जो है कितनी राशि मिलती है ये भी आपको बता दें। पहले आपको आगे बताया कि अगर आपका नाम आया होगा तो कब से पैसा मिलेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी आपको जानना जरूरी है कि सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट जो किया गया है फर्स्ट किस्त देने का, वो कितने तारीख से किया गया है। इसके अलावा अगर आपका नाम कट गया होगा तो आप क्या करिएगा, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि प्रत्येक जानकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं, आप सभी के कमेंट के वजह से लाए हैं। लगातार आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सारी जानकारी जो आपको जानना जरूरी है वो जरूर हम इस वीडियो में लेके आए हैं। लेकिन अगर हमारे जानकारी देने के बाद भी अगर कोई प्रश्न छूट गया हो, कुछ आपके मन में शंका हो, तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम अपने दर्शकों का सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर आपका प्रश्न कमेंट बॉक्स में आंसर देने योग्य रहा तो कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे देते हैं, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रश्न का उत्तर लेकर हम जरूर आते हैं, जैसे कि इस वीडियो में। तो देखिए, अब जो है PMYG शहरी में कितनी राशि मिलती है, तो 1,50,000 तक की सहायता राशि दिया जाता है। अब शहरी में क्या है कि श्रेणी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं कहीं 1,60,000 भी है, 1,80,000 तक भी मिलता है, लेकिन मिनिमम 1,50,000 रुपये जो है शहरी के लिए मिलता है। शहरी योजना में 4 श्रेणियाँ होती है। देखिए, अब श्रेणी क्या क्या है, EVS आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। उसके बाद LIG निम्न आय वर्ग वाले, ठीक है। चौथा MIG 1, MIG 2, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र वालों के लिए 4 श्रेणियाँ होती है। 4 श्रेणियों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो अतिरिक्त लाभ जो है, होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी मिल जाता है PM आवास की तरफ से, 6.5% तक की ब्याज में छूट मिलती है। किसे मिलता है, अब देखिए, जिसके पास पक्का घर नहीं है, जिसका नाम SPCC सरकारी सर्वे में है, परिवार में कोई सरकारी या पक्का घर ना हो, आधार प्लस बैंक खाता होना जरूरी है। आपका नाम कैसे चेक कीजिएगा, ये भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में है कि हम अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक करें, सर्वे सत्यापन हो गया है। तो देखिए, इसके लिए आपको जो है PMYG, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो फिर आप जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा PMYG की वेबसाइट, ठीक है। तो वो फर्स्ट में ही जो है PMYG का वेबसाइट खुल जाता है गूगल से। उसके बाद आपको सर्च करना है बेनिफिशियरी लिस्ट या पेमेंट स्टेटस, ठीक है। उसी में PMYG में अंदर सर्च करने का आपको दिया रहता है ऑप्शन, तो वहाँ से आप बेनिफिशियरी लिस्ट चेक कर सकते हैं या पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वहाँ आधार नंबर रजिस्ट्रेशन डालना होगा आपको, आधार नंबर, ठीक है। OTP आएगा अगर आपका आधार से मोबाइल लिंक रहेगा तो, ठीक है। बैंक पासबुक या SMS से भी जांच आप कर सकते हैं। आपका पैसा नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोगों का सर्वे हो गया लेकिन पैसा नहीं आ रहा, कारण है उसका, कारण ये है कि आपका आवास सहायक आपका नाम काट के हटा दिया है, तो कहाँ से पैसा आएगा। या सर्वे आपका हुआ है लेकिन सर्वे जो है फेल हो गया, चूंकि ऑनलाइन सर्वे हो रहा है AI के थ्रू, तो AI रिजेक्ट कर दिया, तो कहाँ से आपका पैसा आएगा। आप तो जानते हैं कि हमारा सर्वे हो गया, अब हमारा पैसा आएगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो आप लिस्ट में नाम जरूर चेक कीजिए कि आपका नाम है कि नहीं। अगर नाम है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है तो फिर आपको हम बताते हैं। देखिए, इसमें जो है आपको पंचायत सचिव या आवास सहायक से मिलना होगा, बैंक से आधार सीडिंग चेक करवाना होगा, निर्माण फोटो अपलोड हुआ है या नहीं ये देखना होगा, ठीक है। संक्षेप में क्षेत्र कुल राशि किस्त ग्रामीण PMYG के तहत 1,20,000 3 किस्त में, शहरी में 1.5 लाख रुपया जो है कई चरणों में।
अब ये जो है आपको ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि आखिर कितना पैसा मिलेगा ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए। अब आपको हम बता दें कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको जो है फरवरी फर्स्ट वीक से, अभी तिथि कंफर्म सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन हर बार की भांति 29 तक लास्ट वेरिफिकेशन ही चलेगा। तो 29 तक तो पैसा आएगा नहीं, ये कंफर्म है। वेरिफिकेशन के बाद ही सरकार पैसा डालना चालू करेगी। तो अनुमानन फरवरी फर्स्ट वीक से 1 से 7 के बीच में पैसा आना चालू हो जाएगा। जैसे ही तिथि का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे जरूर। तो चैनल पे अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे अगर पहली बार सब विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब जो है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समस्या ये रहती है कि उनका नाम कट जाता है, तो उनको जो है अपने आवास सहायक से मिल करके और सख्त हिदायत उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि आवास सहायक बहुत सारे जगहों का बदमाशी करते हैं, जानबूझ के जो है नाम काट देते हैं। नाम काटने के पीछे बहुत सारा कारण है, आप सभी को पता होगा कि कारण क्या हो सकता है। क्योंकि बिहार में जो चल रहा है हर विभाग में, वो किसी से छुपा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि बिहार सरकार लगातार घोषणा कर रही है कि कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपसे कोई मांग करता है तो आप हमें कमेंट में बताइए और इसका उपाय हम आपको बताएंगे, क्योंकि सरकार आपको दे रही है, आपको घर बनाने के लिए, अन्य काम के लिए सारा सुविधा दी है, कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है सरकार। अब कर्मचारी अपने मनमाने ढंग से काम अगर करते हैं तो ये तो आप समझ सकते हैं कि उसका कुछ ना कुछ दवाई देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है अगर कहीं कोई मांग होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, पूछिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहे सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपडेट गुरु आपके लिए लगातार अपडेट लाते रहते हैं। लाइक कीजिएगा, अपडेट गुरु का मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका कुछ खर्च नहीं होगा, ना ही समय लगेगा, ना पैसा लगता है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शेयर इसलिए कीजिए कि अपडेट गुरु आपके लिए लगातार अपडेट लाते रहते हैं, और अपडेट गुरु जो अपडेट लाते हैं वो सिर्फ आपका आवाज़ रहता है। आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।